पीडीए प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस, ये जो आप सुन रहे होंगे बहुत लंबे वक्तों से एनडीए और यूपीए वह दो दल, दो गठबंधन जो सत्ता, सियासत, कुर्सी, नफरत और उन्माद के एक तरफ सांप्रदायिकता है तो दूसरी तरफ जातीयता है। यह जो गठबंधन है यह मानवतावादी गठबंधन, राजनीतिक शास्त्र क्रम, समाज शास्त्र जारी, सबको ले चलने वाला, कश्मीर से कन्याकुमारी। मैं अपने राज्य में गहरी चिंता इस गठबंधन की जो है कि बिहार को कैसे बचाया जाए। हमारे पार्टी के नेता पूर्व मंत्री डॉक्टर अखलाक अहमद जी भी, हमारे विधायक रामचंद्र बाबू, जाट जी, राघवेंद्र कुशवाहा जी, उमेर खान जी, सभी लोग, और हमारे कोच साहब, कोऑर्डिनेटर, हमारे मंच पर तोमर साहब, लंबे समाज के अंतिम वर्गों के लिए काम करने की बड़ी भूमिका, और सभी पार्टियों के यहाँ अध्यक्ष मौजूद हैं। मैं उनका, सभी पार्टियों के अध्यक्ष का अति सम्मान यहाँ पर है, और वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद है। आप ये मत सोचिएगा कि ये गठबंधन अंतिम है, आपको सामने हो सकता है हम सब मिलकर एक बड़ा दिल, समुद्र से ज्यादा गहरा और हिमालय से ज्यादा ऊंचा, और हम सब की जो विचारधारा है वो विचारधारा इस पृथ्वी से ज्यादा चौड़ी है। हर परिस्थितियों में दो बात इस गठबंधन ने निर्णय लिया है, और बातें आपको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपको हम 2 दिन के अंदर। आज था एक गठबंधन जो बार बार यह हो रहा था कि बिहार बदलना चाहती है, लेकिन कोई संकल्प के साथ विकल्प नहीं मिलता है। विकल्प है एक नहीं, बड़ा विकल्प है। हम अब खुद ही अपमानित हो रही है, कांग्रेस की आदत हो गई है अपमान होना। हमने कई बार कहा कि आइए स्वागत करेंगे। हमने लगातार, नीतीश कुमार जी आप किसको छोड़ते हैं? आपने उपेंद्र कुशवाहा को लात मार, आप भगवान कुशवाहा को लात मार, आप शकुनी चौधरी को लात मार, आप नागमणि को लात मार। आप कहते तो हैं कि कुशवाहा हमारी बपोती है, कुशवाहा समाज के भीतर क्या नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है? क्या उसके भीतर एक लीडरशिप नहीं है? यही हाल महागठबंधन में। आपको उपेंद्र कुशवाहा जी क्यों पसंद नहीं आए? 2 मुद्दा था जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जी का, कि आप मुख्यमंत्री का चुनाव के बाद विधायक दल के द्वारा करें, और दूसरा था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना ले। तो आपको 2 मुद्दे पर भी जब इतने बड़े अहंकारियों को यह आदत नहीं थी, तो आपने एक अच्छे लीडर को आप लात मारे। और ये नीतीश जी वही हैं जिन्होंने जीतन राम मांझी को अकेला पप्पू यादव सपोर्ट के लिए खड़ा था, और ये दोनों भाई मिलकर के उनका वध किया था, संभुक वध किया था। मुझे नहीं जानकारी, जीतन राम मांझी जी मेरे बुजुर्ग हैं,
हालात और परिस्थितियां क्या रही मुझको नहीं जानता। अब हमारे जो सबसे बड़े 67 के हीरो थे बिहार में, रामविलास पासवान, मैं उसको पिता के रूप में आदर करता हूं, हमारा पारिवारिक रिश्ता। जब नीतीश कुमार से पूछा गया कि रामविलास जी बीमार है, तो कहते हैं कि मुझको तो जानकारी नहीं है। शरद की जानकारी इनको थी, रामविलास जी की जानकारी पीएम को थी, वेंटिलेटर पर थे। इतना अपमान, क्या आप दलितों को हिंदुस्तान में परजीवी समझते हो? 100 में 90 हमारा, तो 90 में 19 दलित नहीं, 90 में 21 अत्यंत पिछड़ा नहीं, क्या 90 में सिर्फ कुर्मी और जादव, कुशवाहा नहीं, दलित नहीं, अत्यंत पिछड़ा नहीं? आप सबको ले चलो ना, ऊंची जात के लोग नहीं, सब हैं। हम पहला आदमी थे जिसमें लालू जी को कहे थे कि रघुवंश बाबू को मुख्यमंत्री बनाओ, सिंगल आदमी। तब तो सबसे ज्यादा गाली नीतीश कुमार ने दिया था ब्रह्म बाबा का कि रघुवंश बाबू। तो आज उनको कभी ऐश्वर्या, कभी सुशांत, कभी भारत के संविधान को गला घोटने वाला हरिवंश, तो कभी जिसका अपमान किया रघुवंश बाबू याद आते। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप लगातार अपमान कर रहे हो और मैं लगातार स्वागत करने के लिए बैठा हूं। ये बिहार की स्वाभाविक ताकत बनी है और ये बिहार के लिए आए हैं, न कि अपनी पार्टी के। बिहार कैसे बचेगा, ये गंभीर चिंता मंच पर बैठे नेताओं की है। खाद वाले लोग हैं, राजनीति यहां करने वाले कोई नहीं है। ये सब के सब सामाजिक बदलाव के लीडर हैं और हम लोगों ने बहुत क्लियर है, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। हम स्वागत करेंगे उपेंद्र कुशवाहा जी का, चिराग पासवान जी का, सब लोग आए, और हम स्वागत करेंगे कांग्रेस का। ये हमारा जो गठबंधन है, जब बिहार बचाना चाहता है तो स्वागत में कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा का पूरा रास्ता क्लियर है। कोई सत्ता की लड़ाई एनडीए और यूपीए के लिए नहीं है। नीतीश आज यदि पैर पकड़ रहे हैं किसी का, तो सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए। यदि नीतीश को हैसियत होती तो अकेले लड़के दिखाते। और इस बीच में बीजेपी सबसे बड़ा शिखंडी का रोल अदा कर रहा है। बीजेपी ने दूसरों के कंधों पर बंदूक रख के जीतन राम मांझी को निकलवाया, उपेंद्र कुशवाहा को बेइज्जत किया, अब कांग्रेस को बेइज्जत कर रही है। उसमें बीजेपी की भूमिका, और रामविलास पासवान जी और नीतीश कुमार जी के बीच भी बीजेपी की ही भूमिका। मतलब बीजेपी गुजराती भाइयों का सम्मान नहीं करती। ये नरेंद्र मोदी जी गुजरात में चुन चुन के इनके मिनिस्टर ने बिहारियों को पीट के बाहर बिहार भेजा था, चुन चुन कर। कोई बिहारी नहीं था जो मारे नहीं गए थे, इन्हीं की सरकार के मिनिस्टर। और आज उनके ही फेस पर बीजेपी चाहती है लड़ना। मतलब बिहारी कोई फेस नहीं होगा, गुजरात का फेस होगा। बिहारी और बिहार का बेटा ही बिहार का नेतृत्व करेगा। इसीलिए आज हमारे नेता चंद्रशेखर जी ने, सरफुद्दीन साहब ने और पीछे बैठे जितने नेता, उन्होंने एक जिम्मेदारी इस पीडीए की लीडरशिप के रूप में एक साधारण वर्कर को दिया है। मैं विश्वास दिलाता हूं 2 दिनों के अंदर आपको इससे और भी हमारा गठबंधन हम चाहेंगे। जसवंत सिन्हा साहब से भी हम कहा कि सब लोग आए, बिहार बचाना चाहते हैं
तो हम सबके साथ, और जो मेरे गठबंधन की राय होगी बिहार के हित में वो काम करेंगे। हम स्वागत करते हैं कि अब महाभारत का गगन फूंक चुका है। 30 साल का महापाप और कुकर्म बिहारियों को आत्महत्या करने पर मजबूर करने वाला दो गठबंधन 1,44,000 यूथ आत्महत्या किया है, जिसमें सबसे अत्यधिक बिहार है। और इस पर कोई चर्चा बहस भारत सरकार के इंडेक्स पर है, कोई चर्चा नहीं है। इसलिए अब पहले बिहार और बिहारी, फिर कुछ होगा। इस निर्णय के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं कि गठबंधन स्वाभाविक गठबंधन है और यही संकल्प के साथ विकल्प है। ये कोई तीसरा मोर्चा नहीं होगा और इसमें सभी लोग आएंगे। फिर आपको 2 दिनों के बाद एक व्यापक हम लड़ेंगे लीडरशिप के रूप में। याद रखिए, हमारा चेहरा होगा इस गठबंधन का और वो आपको 2-3 दिनों के अंदर पता चलेगा। बस आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।